महाभारत कथा को शुरू से अंत तक पढ़ने वाले उन वीर योद्धाओं और स्त्रियों के बारे में जरूर जानते होंगे जिन्होंने अपनी एक प्रतिज्ञा से महाभारत के इतिहास को प्रभावित कर दिया था। आइए जानते हैं उन महान पात्रों के बारे में जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करवाया था। सबसे अधिक जिस प्रतिज्ञा से महाभारत के भविष्य और भूत दोनों को प्रभावित किया गया वो थी पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा। ये सर्वज्ञात है कि राजा शांतनु सत्यवती से विवाह के लिए मना कर चुके थे, लेकिन अपने पिता की उदासी न देख पाने के कारण भीष्म ने सत्यवती के पिता के समक्ष एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। उनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण आने वाले समय में हस्तिनापुर को एक भी उचित उत्तराधिकारी नहीं मिल सका था और शायद भीष्म की संतान यदि होती तो भारत का भविष्य कुछ और ही होता। इसलिए इस प्रतिज्ञा को महाभारत का आधार अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी बड़ी प्रतिज्ञा जिसने महाभारत के इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित किया था वो थी अम्बा की प्रतिज्ञा। अम्बा काशी नरेश की उन 3 पुत्रियों में से एक थी जिन्हें भीष्म अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए थे ताकि चित्रांगद और विचित्रवीर्य से उनका विवाह हो सके, लेकिन अम्बा को किसी और से प्रेम प्रसंग के कारण भीष्म ने छोड़ दिया था। लेकिन वहां से अपमानित होकर अम्बा वापस भीष्म के पास ही आई थी, लेकिन भीष्म ने ये कहकर प्रतिज्ञाबद्ध होने की बात बताकर उनसे विवाह करने को मना कर दिया था। तब अम्बा ने क्रोधित होकर ये प्रतिज्ञा ली थी कि जिस तरह इस जन्म में भीष्म उनकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं उसी तरह अगले जन्म में वह भी भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। और इसी प्रतिज्ञा के कारण नियति ने स्वयं भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का उपाय पांडवों को बताया था और शिखंडी के रूप में जन्मी अम्बा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। यदि ये प्रतिज्ञा न ली गई होती तो पितामह अकेले ही पांडवों की सेना को समाप्त कर देते और कौरव विजयी होते। इस तरह इस प्रतिज्ञा ने इतिहास को बदल दिया था। तीसरी बड़ी प्रतिज्ञा महाबली भीम द्वारा ली गई थी जब द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया था और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बिठाना चाहा था। तब भीम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वह युद्ध में दुर्योधन की जंघा को तोड़ेगा और दुशासन की छाती का लहू अपने मुख पर लगाएगा। इसी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध की नींव पड़ी थी। बहुत कोशिशों के कारण भी श्री कृष्ण युद्ध को नहीं रोक पाए थे और युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। चौथी प्रतिज्ञा अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर ली थी जब जयद्रथ ने अहम भूमिका निभाकर पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था और अभिमन्यु अकेला होने के कारण कौरवों द्वारा मिलकर मार डाला गया था। तब अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ली थी। दरअसल जयद्रथ को शिव भगवान से प्राप्त वरदान कि एक दिन के युद्ध में वह पांडवों को हरा सकेगा बशर्ते वहां अर्जुन उपस्थित ना हो। और जब अर्जुन ने उसके वध की प्रतिज्ञा ली थी तब दुर्योधन ने भरसक प्रयत्न करके जयद्रथ को छुपाना चाहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने माया रचकर सूर्य को पहले अस्त कर दिया और जब जयद्रथ बाहर आ गया तब सूर्य प्रकट हो गया और इस तरह अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। इस वध के कारण भी दुर्योधन और भी ज्यादा क्रूर हो गया था पांडवों के प्रति। इस तरह इस प्रतिज्ञा के कारण भी इतिहास प्रभावित हुआ था। महारानी गांधारी ने भी एक प्रतिज्ञा तब ली थी जब उनका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया था। दरअसल भीष्म पितामह ने गांधार नरेश पर दबाव बनाकर ये विवाह करवाया था, लेकिन गांधारी इसका विरोध करके अपने पिता और भाई के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह इसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन जब अपने पति को नेत्रहीन देखती हैं तो एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने आंखों पर पट्टी बांधकर आजीवन कुछ भी न देखने की प्रतिज्ञा ले लेती हैं। लेकिन जीवन में एक बार जब दुर्योधन को जीवन दान की जरूरत थी तब गांधारी ने अपनी वह पट्टी एक बार खोली थी और वापस बांध ली थी जो उनकी मृत्यु पर्यंत रही थी।
अपने बहन गांधारी की इस प्रतिज्ञा के कारण शकुनी को बहुत दुख हुआ था। उसने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध हस्तिनापुर का विनाश करके ही लेगा। शकुनी की इस प्रतिज्ञा ने ही महाभारत कथा के प्रत्येक प्रसंग की रचना की थी, चाहे वह लाक्षागृह प्रसंग हो, द्यूत क्रीड़ा प्रसंग हो या फिर महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध हो। आपको इन प्रतिज्ञाओं में से किसकी प्रतिज्ञा ज्यादा प्रभावशाली लगती है और किसकी प्रतिज्ञा ने इतिहास को ज्यादा प्रभावित किया था? यदि आप भी महाभारत की ऐसी ही किसी प्रतिज्ञा के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।